नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम त्रिफला के बारे में जानेंगे। देखिए, त्रिफला आयुर्वेद की एक श्रेष्ठ औषधि है। ये एक बहुत ही गुणकारी ऐसी औषधि है। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्व बताया हुआ है। जनरली यही समझा जाता है कि त्रिफला सिर्फ एक पेट साफ करने की दवाई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अनगिनत फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। इसके पहले भी हमने त्रिफला के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो में हम इसे प्रैक्टिकली किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं तो इसके बारे में देखेंगे। अलग अलग बीमारियों में इसे लेने का तरीका भी अलग अलग है। अगर आप इसे सही मात्रा में, सही समय पे और सही अनुपान के साथ लेते हैं तो आपको इसके पूरे फ़ायदे मिलते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। त्रिफला इस नाम में दो शब्द है, त्रि और फला। त्रि यानी तीन और फला यानी ये फ्रूट्स है। तो कौन से तीन फ्रूट्स है? तो इसमें है हरड़, बहेड़ा और आंवला। अब इनके जो लैटिन नेम है, तो जैसे कि हरड़ है तो इसका लैटिन नेम है टर्मिनालिया चेबुला, बहेड़ा यानी टर्मिनालिया बेलेरिका और आंवला जो है उसे कहा गया है एम्बेलिका ऑफिसिनालिस। तो ये इन तीनों के लैटिन नेम है। ये तीनों फल या ये तीनों वनस्पतियाँ अपने आप में ही बहुत गुणकारी है और जब ये तीनों फल साथ में मिलाए जाते हैं तो फिर तो कमाल दिखाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में त्रिफला का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बारे में कहा गया है कि ये सभी रोगों का विनाश करने वाली है, यानी सभी रोगों को दूर करने वाली ऐसी ये त्रिफला औषधि है। त्रिफला बनाते समय हरड़, बहेड़ा और आंवला, इनकी मात्रा यानी इनकी क्वांटिटी या इनका रेशो कितना होना चाहिए, इस पर भी आयुर्वेद की संहिताओं में हमें अलग अलग रेफरेंसेस मिलते हैं। तो आप जैसे कि हरड़ है, बहेड़ा है और जो आंवला है, इन तीनों को समान मात्रा में ले सकते हैं। जैसे कि 1 भाग हरड़, 1 भाग बहेड़ा और 1 भाग ही आंवला, इस तरह से आप ले सकते हैं। या फिर 1 भाग हरड़, 2 भाग बहेड़ा और 4 भाग आंवला, या फिर 3 भाग आंवला यानी 1, 2, 3, इस तरह के रेशो में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे रसायन के जैसे यानी टॉनिक के जैसे अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आपको आंवले की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा लेना है, यानी 1 भाग हरड़, 2 भाग बहेड़ा और 4 भाग आंवला, क्योंकि आंवले के बारे में बताया गया है आमलकम वयस्थापना नाम, यानी आमल की जो है वो आयु को स्थिर बनाए रखने के द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ है। चलिए अब देखते हैं कि त्रिफला चूर्ण आप घर पे कैसे बना सकते हैं। तो आपको जैसे गीले फल है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गीले फल लाके फिर इसकी गुठली निकाल के इसको धूप में सुखा के फिर उसके छोटे टुकड़े करके उसको फिर बारीक करके आप इस तरह का चूर्ण बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो सूखे हुए जो फल है वो भी आराम से मिल जाते हैं, तो आपको ये आपके आसपास भी आराम से मिल जाएंगे। जब हम हरड़ लेते हैं तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमने बड़ी हरड़ इस्तेमाल करनी है। इस तरह से जो छोटी हरड़ है, यानी देखिए ये छोटी हरड़ है, तो इस तरह से छोटी वाली हरड़ है जिसे बाल हिरड़ा कहा जाता है, तो ये वाली इस्तेमाल नहीं करनी है, बड़ी हरड़ इस्तेमाल करनी है। और उसमें भी अगर आपको इस तरह की, अगर ये इसे सुरवारी हरड़ कहा जाता है, तो अगर इस तरह की आपको हरड़ मिलती है तो ये भी बहुत गुणकारी है, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सूखे हुए हरड़, बहेड़ा और आंवला के जो फल है वो आपने लेके आना है। फिर इसकी गुठली निकाल के इसके छोटे टुकड़े बना के इसको आपने बारीक करना है। फिर इसको थोड़ा सा छान के लेना है और इस तरह से फिर जो चूर्ण बनेगा इसको अच्छे से स्टोर करके रखना है। तो ग्लास के कंटेनर में प्रॉपर जो एयर टाइट है उसमें आपने इसको स्टोर करना है। देखिए, आयुर्वेद में हर एक औषधि की जो सवीर्यता अवधि है, यानी आप इसे एक्सपायरी डेट कह सकते हैं, तो कौन सी औषधि कितने समय तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसके बारे में भी बताया हुआ है। तो चूर्ण की जो सवीर्यता अवधि है वो है 6 महीने की। तो 6 महीने में अगर आप इसे सही तरह से इसको अच्छे से स्टोर करते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इतने समय में उसके जो आपको इफ़ेक्ट्स है, यानी आपको जो उसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इस तरह से आप जो त्रिफला चूर्ण है वो इजीली घर पे बना सकते हैं।
अब हम आयुर्वेद के अनुसार त्रिफला की जो औषधि गुणधर्म है यानी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो देखते हैं। तो जो त्रिफला में ये जो 3 फल है तो इसमें से आंवला और जो हरड़ है तो इसमें 5 रस है। अब देखिए आयुर्वेद में षड्रस बताए हुए हैं, मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसेला। तो इन दोनों में 5 रस है। सिर्फ इसमें लवण रस यानी जो नमकीन स्वाद है वो नहीं है, इसके अलावा पूरे 5 स्वाद इसमें है। अब ये देखते हैं कि त्रिफला जो है वो शरीर के कौन से दोषों पे असर करती है। जैसे हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ ये 3 दोष रहते हैं, तो ये जो त्रिफला है ये कफ और पित्त का शमन करती है, यानी कफ और पित्त को कम करती है। और ये वायु का अनुलोमन करती है, यानी उसको नियमित करने में, उसको सही दिशा में जाने के लिए मदद करती है। अब देखिए हमारे शरीर में जो वात के भी जो प्रकार है, जैसे 5 प्रकार बताए हुए हैं, तो इन सभी को नियमित करने के लिए त्रिफला मदद करती है। लेकिन इसका जो खास जो इफ़ेक्ट है वो है अपान वायु पे। अपान वायु जो है वो शरीर से जो मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ या फिर रजस्राव है यानी यूरिन, स्टूल या फिर जो मासिक धर्म के समय जो स्राव है तो उनको सुखपूर्वक शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। और त्रिफला वात की इस गति को नियमित करने के लिए मदद करता है। इसके अलावा जो शरीर के 7 धातुएं हैं जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो इन 7 धातुओं पर त्रिफला का असर है। चलिए अब हम देखते हैं कि अलग अलग बीमारियों में आप त्रिफला का सेवन किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेत्र रोगों में देखते हैं, यानी आँखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं तो उसमें आप त्रिफला किस तरह से ले सकते हैं। त्रिफला आँखों के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। अब देखिए आयुर्वेद में जो ज्ञानेंद्रिय बताए हैं, 5 जो ज्ञानेंद्रिय यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी आँखें। तो त्रिफला उसके लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। अगर आप आँखों के लिए त्रिफला ले रहे हैं तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपने जैसे हरड़ 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग और आंवला 3 भाग इस तरह के प्रमाण में आपने लेना है, यानी इस तरह का रेशो उसमें रखना है। और इसमें भी जो त्रिफला जो है वो आँखों के लिए बहुत अच्छी है। जैसे अभी देख रहे हैं हम कि बच्चों में भी चश्मा जल्दी लग जाता है, या फिर लोगों में जैसे कि मोबाइल है या लैपटॉप है इनका यूज़ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आँखों से संबंधित जो तकलीफ़ें हैं वो ज़्यादा बढ़ रही है। फिर चाहे वो चश्मे का नंबर बढ़ना हो या फिर आँखों से पानी आना है, जलन है, खुजली है, अगर आपको आँखों से संबंधित कोई भी बीमारी है तो इसमें आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। आँखों की बीमारी में जब भी आप त्रिफला का सेवन करते हैं तो इसे लेने की एक खास विधि है। हमें जो आँखों की बीमारियां हैं इसमें त्रिफला और उसके साथ हमने शहद और घी मिला के लेना है। अब देखिए जब भी हम किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को आपको शहद और घी के साथ लेने के लिए बताते हैं तो काफ़ी लोगों का ये कहना रहता है कि जो शहद और घी है तो ये तो विरुद्ध आहार है, ये तो एक तरह का जहर है। अब देखिए ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि अगर आप शहद और घी को समान मात्रा में यानी इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं तो ये आयुर्वेद का विरुद्ध आहार है, ये मात्रा विरुद्ध है। लेकिन आप शहद और घी को विषम मात्रा में यानी असमान मात्रा में आप इसे ले सकते हैं। जैसे आप 1 चम्मच अगर शहद लेते हैं और आधा चम्मच घी लेते हैं तो इस तरह से आप ले सकते हैं। आयुर्वेद में शहद को चक्षुष्य बताया है, यानी आँखों के लिए ये हितकर है। इसके अलावा जो गाय का घी है यानी जो देसी गाय का जो घी है वो भी चक्षुष्य है, यानी वो भी आँखों के लिए बहुत अच्छा है। अब हमने ये जो त्रिफला, शहद और घी इसको कितने प्रमाण में लेना है, तो आपने जो त्रिफला का चूर्ण है इसे लगभग 1 से 3 ग्राम की मात्रा में लेना है। अगर छोटे बच्चे हैं तो आपने उनको लगभग 1 पाव चम्मच या उससे भी कम की क्वांटिटी में आप उनको दे सकते हैं। अगर बड़े हैं तो फिर वो आधा से 1 चम्मच भी त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। तो ये जो आँखों के लिए आप ले रहे हैं इसमें त्रिफला का चूर्ण लगभग आधा चम्मच और उसमें आपने 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच घी मिला के लेना है। जिन लोगों को शहद पसंद नहीं है तो वो शहद की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, घी की बढ़ा सकते हैं। यानी जैसे उन्होंने आधा चम्मच शहद लिया और उसमें 1 चम्मच गाय का घी डाला तो इस तरह से भी वो ले सकते हैं। और ये जो त्रिफला, शहद और घी का जो कॉम्बिनेशन है तो इन तीनों को मिक्स करके रात को सोने के पहले आपने इसे लेना है, क्योंकि यही समय आँखों की बीमारी के लिए बताया गया है। तो इस तरह का ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है या आँखों की सभी बीमारियों में, जैसे चश्मा है या आँखों के संबंधित कोई भी बीमारी है, तो इन सभी में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है।
डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी त्रिफला एक बहुत अच्छी औषधि है। अब देखिए, आयुर्वेद में इसे प्रमेह कहा गया है और प्रमेह में भी स्थूल प्रमेह और कृश प्रमेह इस तरह से बताया हुआ है। यानी जिनको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ के साथ साथ ही जिनका वज़न ज़्यादा है, मोटापा है, जिनके शरीर में चर्बी जमा हुई है, या फिर जिनकी सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या फिर ऐसे लोग जिनको यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता है, यूरिन में दुर्गंधी आती है, तो इस तरह के सभी लोगों में त्रिफला का सेवन उन्हें बहुत अच्छे से फ़ायदा दिला सकता है। तो ये लोग त्रिफला का जो चूर्ण है उसे 2 से 3 ग्राम की मात्रा में, यानी लगभग आधा चम्मच सुबह खाली पेट इन्होंने गर्म पानी के साथ लेना है और फिर जब तक अच्छी भूख ना लगे तब तक कुछ भी नहीं लेना है। तो इस तरह से अगर आप त्रिफला का सेवन करते हैं तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में लाने के लिए ये आपको मदद करेगा। वज़न कम करने के लिए यानी वेट लॉस के लिए भी त्रिफला एक बहुत अच्छी औषधि है। तो त्रिफला का चूर्ण लगभग आधा से 1 चम्मच आप सुबह शहद के साथ ले सकते हैं और फिर उसके ऊपर भी थोड़ा सा गर्म पानी भी आप ले सकते हैं। अगर किसी को त्रिफला की टेस्ट अच्छी नहीं लगती तो फिर वो त्रिफला का काढ़ा बना के भी ले सकते हैं। तो इसके लिए रात को 2 कप पानी में आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल के उसे रख दो और फिर सुबह इसे उबालने के बाद आपने लेना है। तो लगभग हमने जो 2 कप पानी लिया है उसको आधा कप होने तक उबालना है, फिर इसे छान के लेना है और सुबह सुबह खाली पेट इस काढ़े का सेवन करना है। तो ये भी वेट लॉस के लिए, आपका वज़न कम करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। त्रिफला एक मृदु विरेचक है, यानी सौम्य रेचक है, एक माइल्ड लैक्सेटिव है। तो जिनको भी मल प्रवृत्ति ठीक से नहीं होती, यानी पेट ठीक से साफ नहीं होता, सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है, इनकम्प्लीट सेंसेशन रहता है, या फिर मल बांध के नहीं आता, उसमें चिपचिपापन है, तो ऐसे सभी लोग त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। तो आपने रात को जो त्रिफला का चूर्ण है लगभग आधे से 1 चम्मच आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। तो आपकी मल प्रवृत्ति सुखपूर्वक होने में ये आपको मदद करेगा। अब देखिए, हम जब त्रिफला है तो त्रिफला हमने देखा है ये वायु का या वात का अनुलोमन करता है और जो गर्म पानी है वो भी वात के अनुलोमन में उसको सही दिशा में लेके जाने में मदद करता है। अब इसे आयुर्वेद में अनुपान कहा गया है। तो आयुर्वेदिक औषधियाँ या दवाइयाँ जब भी दी जाती है तो ये अनुपान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे उस दवाई का असर बढ़ता है। तो इस तरह से आप किस अनुपान के साथ वो देते हैं तो वो भी अलग अलग बीमारियों में वो किस तरह से रिजल्ट देगा, तो इसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। त्वचा से संबंधित बीमारियों में यानी स्किन डिसीजेस में भी त्रिफला एक बहुत अच्छी औषधि है। तो अगर किसी को फोड़े फुंसी है या शरीर में कहीं पे चोट लगी हुई है, कहीं पस फॉर्मेशन है, या किसी को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उस पसीनों को दुर्गंधी है, तो ये सभी लोग त्रिफला का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर किसी को घाव है तो उस घाव को धोने के लिए भी त्रिफला का काढ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काढ़ा कैसे बनाना है, जैसे आपने 2 ग्लास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण डाला, उसको अच्छे से बॉईल किया, फिर जब वो 1 ग्लास बच जाए तब उसे छान के ये जो काढ़ा बनेगा तो इस काढ़े से उस घाव को धोना है। अब ये जो काढ़ा है ये एंटीबैक्टीरियल है, यानी ये वहाँ पे इन्फेक्शन को होने से रोकता है, घाव को जल्दी से सुखाता है। तो इस तरह से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और इसके साथ ही आप इंटरनली भी ले सकते हैं, यानी जो त्रिफला का जो चूर्ण है वो आप पेट में भी आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो इससे जो त्वचा से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो कम होने में आपको मदद मिलेगी। जिनको दांतों से संबंधित कोई समस्या है, जैसे दांतों में सड़न है यानी डेंटल कैविटी है, या फिर मुंह से बदबू आती है, या फिर जैसे कि मसूड़ों की कोई तकलीफ है, मसूड़ों से खून आता है, तो वो लोग वहाँ पे त्रिफला को लोकली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम मंजन करते हैं तो उसी तरह से त्रिफला का जो चूर्ण है वो वहाँ पे लगाना है, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ तक कि जिनको मुंह में छाले हुए हैं वो लोग जो त्रिफला का काढ़ा है उसका कवल या गंडूश कर सकते हैं। जैसे हम ऑयल पुलिंग करते हैं उसी तरह से त्रिफला का काढ़ा बना के उसको मुंह में पकड़ के रखना है, जितनी देर भी आप इसे रख सको। तो ये भी जो वहाँ पे घाव यानी जो मुंह के छाले हुए हैं तो उसको कम करने में मदद करेगा।
जिनको बालों से संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि बालों का झड़ना है या सफ़ेद होना है, वो लोग भी वहाँ पे त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए त्रिफला चूर्ण को आप थोड़ा सा पानी डाल के उसकी पेस्ट बना के उस पेस्ट को बालों की जड़ों में आपने लगाना है और फिर इसे आधा से 1 घंटा वहाँ पे रहने देना है। उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। इससे भी जो बालों की समस्या है वो कम होने में आपको मदद मिलेगी। और ये लगाते समय इंटरनली भी आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। अब देखते हैं कि त्रिफला का सेवन किसने नहीं करना है। तो देखिए, त्रिफला का जो स्वभाव है वो रूखा है, इसमें रुक्ष गुण है। तो जिनके शरीर में ये रूखापन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है या फिर जिनका खाना पीना भी रूखा सूखा है, जिनके खाने में स्निग्धता की कमी है या जिनका काम बहुत मेहनत का है, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने त्रिफला का सेवन नहीं करना है। या फिर जिनको स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड आती है, उन्होंने भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप त्रिफला लेते हो तो ये जो हार्ड स्टूल है इसकी कंप्लेंट आपकी और बढ़ सकती है। हाँ, जिनको स्टूल में चिपचिपापन है, झाग आता है, मलबान के नहीं आता, तो वो लोग त्रिफला ले सकते हैं। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने भी त्रिफला का सेवन नहीं करना है। हमने पहले देखा है, क्योंकि त्रिफला का असर अपान वायु पे है। ये अनुलोमन का कार्य करता है, मल मूत्र शुक्र इस तरह से, यानी गर्भ इनको बाहर निकालने का काम करता है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने इस कारण से त्रिफला का सेवन नहीं करना है। अब ये देखते हैं कि त्रिफला चूर्ण का या त्रिफला का सेवन कितने दिनों तक करना है। तो इसमें कोई भी फिक्स ऐसे ड्यूरेशन नहीं है। आपकी उम्र कितनी है, आपकी जो प्रकृति है वो कैसी है, आपकी बीमारी किस तरह की है, बीमारी की अवस्था कौन सी है, आप किस देश में रहते हैं, तो वहाँ का मौसम कैसा है, आपके शरीर का बल कितना है, तो इन सभी बातों पे आपने त्रिफला कितने दिनों तक लेना है, तो ये सभी बातें डिसाइड करती है। अगर आपके आसपास आयुर्वेद चिकित्सक है तो उनकी सलाह भी आप इसके लिए ले सकते हैं। आयुर्वेद में त्रिफला रसायन भी बताया हुआ है, यानी एक रसायन चिकित्सा है। लेकिन इसके लिए भी कहा गया है कि जिनका शरीर पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा शुद्ध हुआ है, तो वो शुद्धि होने के बाद उन्होंने इस तरह का जो रसायन है वो लेना है। जो त्रिफला रसायन आयुर्वेद में बताया गया है, तो इसमें त्रिफला के अलावा भी काफ़ी सारी बाकी औषधियाँ भी है और इसे लेने की भी अलग विधि है। तो इस तरह का जो रसायन चिकित्सा है वो भी आयुर्वेद में बताई हुई है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने त्रिफला को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है वो देखा। त्रिफला सिर्फ पेट साफ करने की दवाई नहीं है, तो ये एक श्रेष्ठ आयुर्वेदिक औषधि है। आप भी इसे सही तरीके से लेके इसके पूरे फ़ायदे ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।